द करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस। मिथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइंस के पूछा हुआ है। देखिए इन एक्वस मीडियम, ओके हालांकि मैंने जो बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, सर्च करना बेसिसिटी ऑफ अमाइंस आवेश केमिस्ट्री, आपको हर एक कंसेप्ट, हर एक जितने भी केसेस बन सकते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश किया। देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इसमें दो तरह के पूछ सकते हैं, या तो गैसियस मीडियम में, अगर मीडियम भी नहीं दिया हुआ है तब गैसियस ही मान के चलते हैं, या स्पेसिफिकली सपोज एक्वस मीडियम दे दिया है तो उसमें क्या थोड़ा सा अंतर आ जाता है। समझ में? देखिए जब भी आपको अगर जस्ट इन केस आपको गैसियस मीडियम में पूछा तो वो सिंपल यही वाला होता है कि अगर NH3 हो गया, उसके बाद में एक CH3 ऐसे जुड़ गया NH2, उसके बाद में यहाँ पे अगर एक CH3 और जुड़ गया H है यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर सपोज तीनों के तीनों CH3 हो गए। तो मैं देखिए CH3 की बात कर रहा हूँ, C2H5 की नहीं कर रहा हूँ। C2H5 में इस वाले में थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है तो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो फिलहाल अगर इसके बारे में देखें, देखिए लोन पेयर होता है तो इस पर्टिकुलर केस में आप प्लस आई इफेक्ट ये सब कर लेते हैं कि ये H तो है, H तो कुछ नहीं करेगा, कि ये CH3 है। समझ में कि यहाँ पे 3 CH3 पुश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इसकी डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसमें सिर्फ 2 कर रहे हैं, इसमें 1, और इसमें कुछ भी नहीं, तो ये वाला कंसेप्ट लगता है। लेकिन जब आप एक्वस मीडियम की बात कर रहे होते हैं, इसमें देखिए एक तो इलेक्ट्रॉन जो आपका लोन पेयर है उसकी डेंसिटी प्लस जो आपका सोल्वेशन होता है ऑफ कैटायन, जो आपका आफ्टर जब ये NH3 एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, उसके बाद क्या फर्क पड़ता है। देखिए मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। जब भी अमोनिया NH3 आपके इसमें वाटर में डालते हैं H2O, तो ये क्या कर लेता है, आपका एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है और OH नेगेटिव बन जाता है। अब ये जो NH4 पॉजिटिव है बेसिकली स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि एक्वस मीडियम की बात है, ड्यू टू विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबलाइज हो जाता है। अगर अब इस चीज को देखिए, जैसे मैं NH4 पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, H, ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस पे फिलहाल नहीं मान, तो वाटर में क्या होता है कि जो H2O है उसका इन सब के उस पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। जैसे ये वाला O है, ये वाले O है, तो ये जितने भी हैं, जैसे ये लोन पेयर होगा H से, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ये वाला है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और ये थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाता है NH4 पॉजिटिव। मतलब ये तो कि जो इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन है बेसिकली वो ज़्यादा प्रीफर हो जाती है, ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जैसे जैसे आप H को हटाते जाएंगे और CH3 से रिप्लेस करते जाएंगे, ये जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये कम होता जाता है और आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन थोड़ी कम प्रीफर होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इन सारे अब जैसे एक H को फिर से CH3 करेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग कट गई, समझ गया। तो इस सारे जो 2 कंसेप्ट, एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी N पे और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसेप्ट है, इसको कंसिडर करते हुए इसमें क्या होता है, एक ये वाला ओवरऑल जो आपका इसमें मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस में ऑर्डर बनता है, उसमें थोड़ा सा अंतर ही आ जाता है कि जो सेकेंडरी है वो ज़्यादा हो जाता है देन प्राइमरी, टर्शरी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, एंड देन अमोनिया। ओके, ये वाला ऑर्डर होता है एक्वस मीडियम में। लेकिन हमने क्या देखा था, अगर आप गैसियस मीडियम में देख रहे हो तो सिंपल टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन अमोनिया, ये वाला ऑर्डर बैठ रहा था। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला आपका ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऑर्डर जरूर याद करना गाइज, डायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत बार पहले ही पूछा गया था, आई थिंक 2019 में भी पूछा गया था।